चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की और एमपीपीएससी की साल 2026 में होने वाली राज्य सेवा परीक्षा की। द सूत्र ने आपको एक खबर बताई थी कि एमपीपीएससी 2026 की जो राज्य सेवा परीक्षा है उसमें कुछ नियम चेंज करने जा रहा है। वहां से कुछ नियमों में बदलाव होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी और यहाँ तक कि पीएससी ने एक नियम और अपडेट किया था और वो नियम था कि अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी उम्मीदवार को जो उसका एग्जाम सेंटर होगा वो उसका गृह जिला यानी कि उसका होम टाउन ही देगा। उसके अलावा उस उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीदवार काफी लंबे वक्त से इस नियम को बदलने की मांग कर रहे थे। उम्मीदवारों की मांग थी कि एमपीपीएससी एक बार इस पर सोचे और फिर से वो जो नियम था पुराना वाला कि एग्जाम का जब वो उम्मीदवार फॉर्म भरते थे उस वक्त अपने वर्तमान पते पर वो लोग जो सेंटर डालते थे वो उसके तहत उसमें उनको सेंटर मिल जाता था। लेकिन एमपीपीएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एमपीपीएससी उस नियम को नहीं बदलेगा। उम्मीदवारों को अपने गृह जिले यानी कि अपने होम टाउन में ही एग्जाम देना होगा। क्या कुछ है पूरा ये मामला, सब कुछ बात करेंगे विस्तार से इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल जब ये नियम एमपीपीएससी ने बदला होम टाउन वाला, उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी कि एमपीपीएससी इस नियम को बदल दे, क्योंकि इससे को वो उम्मीदवार जो कि मान लीजिए रीवा का रहने वाला है, वो इंदौर जाकर के अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसे एग्जाम देने वापस रीवा जाना होगा। इससे उम्मीदवार को खासी परेशानी होगी। लेकिन एमपीपीएससी ने ये साफ किया कि वो नियम को नहीं बदलेगा। अब नियम क्यों नहीं बदलेगा, इसकी वजह है। इसकी दो वजह एमपीपीएससी बता रहा है। पहली वजह तो ये है कि अभी हाल देखने में ये आ रहा है कि जो बड़े शहर हैं जैसे कि इंदौर है, भोपाल है, वहां पर उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा होती है एग्जाम देने के लिए, जबकि जो दूसरे शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या इन बड़े शहरों के मुकाबले काफी कम होती है, जिससे वो परीक्षा सेंटर्स उन उन एग्जाम सेंटर्स में काफी भीड़ हो जाती है जो उम्मीदवार बड़े शहरों को चुनते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था उस वक्त भी, पहले भी खबर में, कि लगभग 30% स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंटर्स के तौर पर इंदौर को चुनते हैं। उसके अलावा बाकी बचे हुए लोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ऐसे शहरों को चुनते हैं उस अपने एरिया के हिसाब से। लेकिन और अब जो दूसरा नियम, जो दूसरी बड़ी वजह एमपीपीएससी बता रहा है, वो ये है कि एमपीपीएससी अपने एग्जाम में अब 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लाने वाला है, जिसमें अब उम्मीदवारों का जो आधार है वो चेक होगा, उनके बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आइरिस वगैरह कुछ नियम चेंज करने वाला है एमपीपीएससी। हालांकि इसको लेकर के जब 2 बार टेंडर बुलाए थे एमपीपीएससी ने, कोई कंपनी उस टेंडर में भाग लेने के लिए नहीं आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से एमपीपीएससी ने कवायद शुरू कर दी है कि कोई कंपनी आए, टेंडर को भरे और उसके बाद ये 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम एमपीपीएससी अपने एग्जाम्स में लागू कर सके, ताकि जो परेशानी होती है एग्जाम में, जो चीटिंग होती है, जो गड़बड़ी होती है, उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर रह जाए। इसीलिए ये 2 बड़ी वजह है जिसके तहत एमपीपीएससी इस नियम को नहीं बदलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा का जो आवेदन फॉर्म है उसको भरने की लास्ट डेट 9 फरवरी है। 9 फरवरी रात 12 बजे तक ही उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए आप इस दुविधा में बिल्कुल मत रहिए कि एमपीपीएससी नियम चेंज करने वाला है होम टाउन का। आपको अपने होम टाउन जाकर के ही एग्जाम देना होगा। इसीलिए वक्त रहते आप फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार देखने में ऐसा आया है कि उम्मीदवार लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर जब सर्वर डाउन होता है, वेबसाइट नहीं चलती, फिर उम्मीदवार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि विंडो को फिर से खोल दिया जाए। उस वक्त फिर एमपीपीएससी को भी परेशानी होती है और उम्मीदवारों को भी परेशानी होती है। कुछ अगर आपसे आंकड़ों की बात करूं यहाँ पर, तो इसमें एक बात ये निकल करके सामने आ रही है कि जो उम्मीदवार इस बार 2026 में 155 पद निकाले गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और इसमें आवेदन के बाद 10 से 16 फरवरी तक देरी से फॉर्म भरने पर 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा फीस आपको देनी होगी, तब आप फॉर्म भर पाएंगे, अगर आपने तय डेट में फॉर्म नहीं भरा तो। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर नेगेटिव मार्किंग के चलते अब जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 200 से नंबर बढ़ा करके 300 कर दिए गए हैं। और एक क्वेश्चन 2 की जगह अब 3 नंबर का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग की गिनती आसान होगी और गलत नंबर देने पर 1/3 नंबर यानी कि 1 नंबर आपका काटा जाएगा। 10 सूत्र ने आपको ये भी पहले बताया था। सब कुछ विस्तार से हम आपको सब कुछ मामला बता चुके हैं। और इसी के साथ में 3 लेयर सुरक्षा चेकिंग की जो मैंने आपसे बात की है, उसमें आयोग अभी किसी कंपनी को टेंडर देगा, बात चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको अब एग्जाम सेंटर्स में 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से भी गुजरना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के उम्मीदवार, खबर में यही है कि उम्मीदवार जो मांग कर रहे थे होम टाउन की, होम टाउन ही रहेगा आपका। आपको आपका जो आप वर्तमान पता डाल के आप जो सेंटर्स चुनते थे वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा।
लास्ट डेट 9 फरवरी है। 9 फरवरी से पहले फॉर्म भर दीजिए ताकि परेशानी ना हो, और किसी भी जो अफवाह है उस अफवाह से बचकर रहिए और अपनी तैयारी पर बिल्कुल फोकस करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे, और अपडेट्स के लिए आपको बने रहना है 10 सूत्र के साथ, और 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक वक्त पर पहुंचता रहे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।